दोस्तों, टेकन सीरीज में हमने एक से बढ़कर एक फाइटर्स देखे हैं, लेकिन इस पूरे यूनिवर्स में एक ऐसा कैरेक्टर है जो हवा में उड़ सकता है, अपनी स्वॉर्ड पर बैठकर अटैक कर सकता है और जिसे लोग स्पेस निंजा कहते हैं। हम बात कर रहे हैं योशिमित्सु की। कहानी शुरू होती है मंजी क्लैन से। ये कोई आम निंजाज नहीं थे, बल्कि ये मॉडर्न डे रॉबिन हुड थे। इनका काम था अमीरों और बुरे लोगों से दौलत लूटना और गरीबों में बांट देना, लेकिन इनकी यही अच्छाई इनके लिए काल बन गई। मिशिमा जाबत्सु के बॉस हिहाची मिशिमा से इन्होंने पंगा ले लिया। हिहाची ने गुस्से में आकर पूरे मंजी क्लैन पर अटैक कर दिया और सबको बेरहमी से मार डाला। इस अटैक में योशिमित्सु अकेला बचा, लेकिन उसने अपना एक हाथ गंवा दिया। प्योर क्लैन की मौत और अपना हाथ खोने के बाद योशिमित्सु के दिल में सिर्फ एक चीज थी, बदला। अपने जख्मी हाथ और टूटे हौसले के साथ योशिमित्सु को एक मसीहा मिला, डॉक्टर बोस्कोनोविच। डॉक्टर बी ने योशिमित्सु को एक सुपर एडवांस्ड साइबरनेटिक मैकेनिकल हाथ लगाया, जिससे वो पहले से भी ज्यादा तेज और खतरनाक निंजा बन गया। इस मदद के बाद योशिमित्सु और डॉक्टर बी पक्के दोस्त बन गए। टेकन 2 में जब काजुया ने डॉक्टर बी को किडनैप किया तो योशिमित्सु ने अपनी जान पर खेलकर उन्हें बचाया। और जब टेकन 3 में डॉक्टर बी एक ऐसी बीमारी से मरने वाले थे जिसका कोई इलाज नहीं था, तब योशिमित्सु टूर्नामेंट में घुसा और ओग्र का ब्लड सैंपल लेकर आया ताकि अपने दोस्त की जान बचा सके। यह दिखाता है कि योशिमित्सु जितना बड़ा वॉरियर है, उतना ही सच्चा दोस्त भी है। लेकिन दोस्तों, योशिमित्सु की भलाई ही उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई जब एंट्री हुई ब्रायन फ्यूरी की। टेकन 4 के दौरान ब्रायन मरने की हालत में था। योशिमित्सु को उस पर तरस आया और वो यूज रेस्क्यू करके डॉक्टर बोस्कोनोविच की लैब में ले गया। डॉक्टर बी ने ब्रायन को एक नया साइबरनेटिक जनरेटर लगाकर जिंदा किया, लेकिन ब्रायन एक साइकोपाथ था। जिंदा होते ही उसने उसी लैब पर अटैक किया, डॉक्टर बी को जख्मी किया और बाहर खड़े मंजी क्लैन के बच्चे कुचे मेंबर्स को बेहोशी से मार डाला। जब योशिमित्सु लैब पहुंचा तो वहां सिर्फ लाशें निकाली जा रही थीं। इस धोखे ने योशिमित्सु को अंदर से तोड़ दिया और तब से लेकर आज तक योशिमित्सु और ब्रायन की दुश्मनी टेकन हिस्ट्री की सबसे वायलेंट दुश्मनों में से एक है। अब आते हैं उस राज पर जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। योशिमित्सु जो तलवार चलाता है, यूज योशिमित्सु ब्लेड कहते हैं, और वो कोई आम तलवार नहीं है। वो एक कर्स्ड शपिट सोर्ड है जो खून मांगती है। इस तलवार का नियम है कि अगर इससे बुरे लोगों का खून नहीं बहाया गया तो ये अपने ही मलिक की आत्मा और दिमाग को खाने लगती है। टेकन 6 तक आते आते तलवार इतनी अनकंट्रोलेबल हो गई कि योशिमित्सु का दिमाग खराब होने लगा। यूज कंट्रोल करने के लिए उसने एक दूसरी पवित्रा तलवार फुमाकें का इस्तेमाल शुरू किया ताकि वो उस ईविल एनर्जी को दबा सके। योशिमित्सु हर पल एक ऐसी तलवार से लड़ रहा है जो उसे अंदर से खत्म करना चाहती है। टेकन 8 में काजुया मिशिमा ने पूरी दुनिया पर गुलाम बनाने का भूत सवर किया हुआ है। योशिमित्सु की तलवार अब पहले से कहीं ज्यादा डिमोनिक रूप ले चुकी है, जिसके चलते उसका आर्मर किसी एलियन जैसा दिखता है। लेकिन दुनिया को बचाने के लिए योशिमित्सु ने लार्स और जिन कजामा के साथ हाथ मिलाया है ताकि मिशिमा के इस दबदबे को हमेशा के लिए दाफन किया जा सके। तो दोस्तों, ये थी कहानी मंजी क्लान के आखिरी चिराग योशिमित्सु की। एक ऐसा हीरो जिसने दोस्ती निभाई, धोखा खाया, पर कभी गरीबों का साथ नहीं छोड़ा। आपको योशिमित्सु का कौन सा लुक सबसे बेस्ट लगता है, टेकन 3 वाला या टेकन 8 वाला? कमेंट करके जरूर बताना।